नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और जनवार्ता न्यूज़ में हमारे साथ खास मेहमान हैं महेंद्र पासवान, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ मोर्चा के वैशाली जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान के संस्थापक सह अध्यक्ष महेंद्र पासवान जुड़े हुए हैं। महेंद्र पासवान जी, जनवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत। थैंक यू। जैसा कि आज पता है, रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और इस पुण्यतिथि पे बात करने के लिए हमारे साथ महेंद्र पासवान जुड़े हुए हैं, जो कि कह सकते हैं कि इनका उस समय से साथ है जिस समय से पासवान जी राजनीति किया करते थे। पासवान जी के बारे में इनके अलावा और कौन बढ़िया बात कर सकता है। मैं जानने की कोशिश करूँगा महेंद्र पासवान जी से कि आखिर रामविलास पासवान जी का जो विचारधारा था, जो विचारधारा के साथ उनके साथ कदम से कदम ताल मिला कर चलते थे, उनका साथ दिया करते थे, वर्तमान परिवेश में वो विचारधारा कहीं दो दल में बटा हुआ है। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, दूसर का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि पशुपति पारस के पास है, और एक रामविलास पासवान जो कि चिराग पासवान के नेतृत्व में है। तो जानना चाहते हैं क्या वो विचारधारा जो पासवान जी के साथ थे, जो लोग थे, आज वर्तमान में वो लोग हैं। सर, जनवार्ता न्यूज में खास आज जो बात करने का है, आज पासवान जी की पुण्यतिथि है, तो इस पुण्यतिथि पे क्या मैसेज रहेगा? देखिए, रामविलास पासवान जी के साथ हम 1971 से जुड़े हुए हैं और आपको याद दिला दें कि वो भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर थे। अब मैं भी संयुक्त पार्टी का वर्कर था। फर्स्ट टाइम उन्होंने 69 विधायक बने लौली से, और 71 में जब पटना में रहा करते थे तो वहाँ उनके जो बाद में समधी बन गए उदित डॉक्टर श्री हमारे स्वर्गीय उदयराज जी के निवास स्थान पर मेरा भी बैठका होता था और उनका भी होता था। वो भी ठहरते थे, हम भी ठहरते थे। तो ऐसे सोशलिस्ट पार्टी होने के नाते हम रामविलास जी से 1971 से जुड़े हुए हैं। और कर्पूरी ठाकुर को भी सन्निहित रहे, हम भी सन्निहित रहे, वो भी नज़दीकी रहे, हम भी नज़दीकी रहे, और काफ़ी दिनों आदमी हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के लिए काम भी किया। और जब उसके बाद हम सरकारी सेवा में आ गए, सरकारी सेवा में आने के बाद ही हम रामविलास जी से जुड़े रहे और काफ़ी नज़दीकी रहे। संयोग से 1977 में चुनाव लड़ने का हाजीपुर से मौका मिला, तो सरकारी सेवा में रहते हुए भी हमसे जितना जान पड़ा पूरे ज़िला के शुल्क कास्ट खास करके उसको ऑर्गेनाइज करके रामविलास पासवान को वोट दिलाने काम किया। और खुशखबरी यह रही कि पूरे वर्ल्ड में रामविलास जी अवार्ड लिए और बहुत बड़ा जीत उनकी हुई, जो आज तक रिकॉर्ड बना हुआ है पूरे विश्व में। उसके बाद रामविलास जी जब सत्ता में आए तो संसदीय लीडर के रूप में जाने गए। संसद में मुख्य वक्ता, काफ़ी प्रखर वक्ता, अच्छे वक्ता के रूप में जाने गए। और सोशलिस्ट पार्टी का चूँकि से उनका जन्म हुआ था इसलिए सोशलिस्ट ब्रेन था, और ज़मीन से चूँकि जुड़े हुए थे इसलिए ज़मीन की बात उस संसद में करते थे, शेड्यूल कास्ट के संबंध में, शेड्यूल ट्राइब के संबंध में और बैकवर्ड क्लास के संबंध में। ये तमाम समस्या उठाते रहे, और समय आया तो उस पर कुछ लड़ाई भी लिए। एक आपको याद दिला देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक भारतीय संविधान के जनक पिता कहे जाने वाले, उसको अब तक ले किसी सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया, उनके जन्म दिवस के अवसर पर छुट्टी घोषित नहीं किया, उनका एक स्मारक भी संसद में नहीं बना सका। उसके जो है प्रणेता कहा जाए तो रामविलास पासवान हुए। 1989 में रामविलास पासवान, जब बीपी सिंह सरकार थी उस समय रामविलास पासवान के मैं नाम याद करता हूँ, आज भी उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, आज भी मैं उनका गुणगान करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने और उनके जन्म तिथि 14 अप्रैल को राजकीय अवकाश दिलाने घोषित करने और संसद में प्रतिमा लगाने का काम किया। इसके लिए रामविलास पासवान जाने जाते हैं और पूरा देश रामविलास पासवान को इस कार्य के लिए सम्मान देता है। रामविलास पासवान जब तक संसद में रहे, सब दिन मंत्री रहे, और हाजीपुर जनता के लिए उन्होंने काम भी किया, सार्वजनिक काम किया, बहुत बड़ा काम किया। जैसे हाजीपुर से समस्तीपुर के लिए बड़ी लाइन का निर्माण कराना। आपको कौन ट्रेनिंग स्कूल है
सीपेट सीपेट को लाना, हाजीपुर इंडस्ट्रीज़ को लाना, ये सब रेलवे जोनल लाना, ये सब उनके लिए प्रसिद्ध है, यादगार है प्रसिद्ध रामविलास पासवान के लिए। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में किसी सांसद ने उतना काम नहीं किया होगा जितना काम रामविलास पासवान ने हाजीपुर जनता के लिए, बिहार जनता के लिए किया है। और जिस विभाग में रामविलास पासवान गए उस विभाग को चमकाए और उस विभाग को काफ़ी उच्च स्थान पर ले गए, ये रामविलास पासवान की देन रही। आज एक सवाल आपने किया है कि आज रामविलास पासवान के साथ जितने लोग जुड़े रहे उसमें से प्रायतः लोग तो आज की दुनिया में नहीं है, चल दिए प्रायतः। और पुराने जितने भी राज 77 के उनके साथी थे उसमें बहुत न के बराबर आज अभी ज़्यादा कदम बचे हुए, जैसे एक वीर सिंह पटेल नज़र आ रहे हैं हमारे नज़र में अभी तत्काल। और विद्युतपुर में अभी एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहे हैं, कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जो ही थे सब पहले। जितने नए लोग हैं जो बाद के दिनों का लोग है वो है, और जो है कार्यकर्ता वो है। लेकिन रामविलास बाबू के विभाजन के मरने के बाद जो पार्टी दो टुकड़े में हुए वो सारे के सारे कार्यकर्ता दो भागों में बट गए, एक पारस जी के साथ चले गए और एक चिराग के साथ चले गए। लेकिन जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जो सही माने ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो रामविलास पासवान के सच्चे सिपाही थे, वो चिराग जी के साथ रह गए। और ऐसे कुछ लोग थे, मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन कहने में थोड़ा हिचक नहीं आना चाहिए कि जो लोग कमाने खाने वाले थे, जो एक व्यवसाय बूझते थे राजनीति का, चूँकि पारस जी मंत्री हुए थे तो सांसद कोष तो समझिए मंत्री के लिए बहुत बड़ा साधन होता है, उनके साथ चले गए। चिराग जी की तरह सांसद कोष था नहीं, वो थे भी सांसद तो जमुई के थे, यहाँ के कार्यकर्ता मिला नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरे जैसा त्यागी पुरुष लोग, मेरे जैसा कार्यकर्ता लोग, जैसे एक राजेश पासवान है, राजकुमार पासवान है, मुकेश पासवान है, श्रीकांत पासवान है, रामनाथ रमन जी है, प्रेम शंकर पासवान है, सुरेश पासवान है, ये हरिजन भगत है। ये तमाम लोगों ने काफ़ी जी जान लगा करके उनको जिताने का काम किया, मेहनत जिताने का किया। आज समर्पित कार्यकर्ता चिराग जी के साथ है। क्या आप जिस समय राजनीति क्या करते थे, सक्रिय थे, क्या वर्तमान में वो परिवेश दिख रहा है जितना रामविलास पासवान जी के प्रति लोग आ जाते थे सामने, वो चिराग जी के साथ या पारस जी के साथ आते क्या? नहीं, वैसी तो परिस्थिति अब नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान जी ज़मीन से जुड़े हुए थे और काफ़ी संघर्ष से आए थे और नीचे से आए थे, इसलिए ऊपर जाने के बाद उनकी प्रवृत्ति बनी रही। कोई भी कार्यकर्ता से, कोई भी वर्कर से जहाँ पाते थे वहाँ बात कर लेते थे, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे हाजीपुर हो, वो किसी से मिलने भी हिचकिचाते नहीं थे, समय भी देते थे। चिराग पासवान जी नए हैं, नए उमंग के हैं, अभी योद्धा हैं, अभी उतना प्रखर नहीं हुए हैं, जमीन से उतना जुड़े नहीं हैं। और धीरे धीरे अब जो उनकी प्रगति जो लग रही है, उनका कार्यकलाप जो लग रहा है, वह जुड़ रहे हैं और भविष्य अच्छा लग रहा है और भविष्य उज्जवल लग रहा है। भविष्य में उम्मीद है कि अच्छे करेंगे। भविष्य में अच्छे करेंगे उम्मीद है। हाँ, सांसद है तो उम्मीद तो है ही कि अच्छे करेंगे। सर, अंतिम सवाल, आज रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है, क्या मैसेज रहेगा इस पुण्यतिथि के अवसर पे? नहीं, चूँकि रामविलास पासवान हाजीपुर ही नहीं, पूरे बिहार और देश के एक गाने माने और अच्छे नेता रहे हैं, वक्ता रहे हैं, और उन्हें कुछ त्याग भी किया है, संसद में त्याग किया है, जिला में त्याग किया है, बिहार में त्याग किया है। उनकी जयंती तो निश्चित रूप से पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में हाजीपुर में बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी, काफ़ी जोश खरोश से मनाई जाएगी और लोग मनाएंगे। तो और मैं रामविलास बाबू का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनके मैं प्रति मैं अभी भी मैं काफ़ी समर्पित हूँ।
उनके प्रति भी काफ़ी समर्पित हो। ये थे हमारे साथ महेंद्र पासवान जी और बात कर रहे थे रामविलास पासवान के उन दिनों की जिन दिनों ने उन्होंने राजनीतिक में अपनी करियर स्टार्ट की थी और उनको पहली जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो इस तरह के पूरी खबर को देखने के लिए आप बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ और महेंद्र जी के साथ खास करके बातचीत कैसा लगा आपको ज़रूर प्रतिक्रिया देके बताएं। आप देखते रहे जनवार्ता न्यूज़। सर जनवार्ता न्यूज़ के साथ आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जी आप देखते रहे जनवार्ता न्यूज़।